कि विद्यानिधि का ऐसा आर्तनाद सुनकर उपस्थित भक्तजन रो पड़े, किंतु कौन है यह, नाम क्या है, यह कोई नहीं जान सका। उनकी मर्मभेदी आर्त देखकर ही सबके हृदय विदीर्ण होने लगे। इधर भक्त वत्सल श्री गौरांग विद्यानिधि को जमीन पर गिरते देखकर हड़बड़ा कर उठे, और यद्यप उनके साथ विद्यानिधि की कभी भेंट वार्ता नहीं हुई, फिर भी वे मानो उनके चिर परिचित हैं, इस भाव से बाप आ गए कहते हुए आगे बढ़े। विद्यानिधि को वक्त से लगाकर आज अपने बाप पुंडरीक को देख लिया, आज नयन शीतल हुए, आज मेरे बाप ने हृदय में आकर मेरा तापित हृदय शीतल कर दिया। ये कहते कहते बस दोनों मूर्छित हो गए। भक्तजन देख रहे हैं कि जो भगवान पुंडरीक के हृदय में थे वे आज वहां से निकल आए और मानो ऋण चुकाने के लिए उन्हें अपने हृदय में रख लिया। दोनों बहुत देर तक निश्चेष्ट हो पड़े रहे, फिर दोनों का बाह्य ज्ञान हुआ। श्री गौरांग ने कहा, आज मेरी वांछा पूरी हुई, अपने पिता को अपनी आंखों से देख लिया। पुंडरीक भी चेतना पाकर श्री गौरांग के चरणों में गिरकर स्तव करने लगे। प्रभु ने उन्हें उठाकर शांत किया और एक एक कर भक्तजनों से मिलवाया। तब गदाधर ने सभी बताया किस तरह उन्होंने मन ही मन विद्यानिधि की अवज्ञा की थी। फिर श्री गौरांग से कहा, प्रभु यदि तुम अनुमति दो तो इनसे दीक्षा ले लूं। प्रभु ने पूरे अंतःकरण से इस बात का अनुमोदन किया। विद्यानिधि की महिमा और क्या बताऊं, वे पुरुषोत्तम आचार्य के सखा और गदाधर के गुरु हैं। पुरुषोत्तम आचार्य के सखा और गदाधर के गुरु हैं। इन पुरुषोत्तम का परिचय बाद में दूंगा। श्री निमाई के भक्त भाव और भगवत भाव में बहुत विभिन्नता है। श्री निमाई के भगवत भाव और भगवत भाव में बहुत विभिन्नता है। जब भक्त भाव होता है तब दीन से भी दीन, दास से भक्ति से अभिभूत जब उन पे भक्त भगवान का भाव होता है, महाप्रभु चैतन्य के जब भगवान का भाव होता है तब कह रहे दीन से भी दीन, दास से भक्त से अभिभूत। गंगा स्नान को जाते हैं तो पहले भक्ति पूर्वक गंगा को प्रणाम करते हैं, मतलब एकदम दास से भक्ति आ जाती है। गंगा को प्रणाम करते हैं, नित्य तुलसी प्रदक्षिण करते हैं, भक्त को देखते ही नमस्कार करते हैं। फिर जब भगवत भाव होता है तो भक्तजन उसी गंगा जल से उनके चरण धोकर तुलसी चंदन से पूजा करते हैं, निमाई कुछ नहीं कहते। जब भगवत भाव, जब ऐसे निमाई भाव है तब तो तुलसी जी को प्रणाम करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वैष्णव भक्तों को देखकर प्रणाम करते हैं। लेकिन जब भगवत भाव होता है तो वही गंगा जल में जो स्नान करते हैं, जिसको वो प्रणाम करते हैं, उसी गंगा जल से भक्त लोग उनकी चरण धोते हैं, तब वो कुछ नहीं कहते, नमस्कार करते। जब भगवत भाव होता है तो भक्तजन उसी गंगा जल से उनके चरण धोकर तुलसी चंदन से पूजा करते हैं, निमाई कुछ नहीं कहते। भगवत भाव में निमाई एक एक भक्त के गले में हाथ डालकर या अद्वैत के पैर पकड़कर कातर भाव से निवेदन करते हैं। भगवत भाव में निमाई एक एक भक्त के गले में हाथ डालकर, जब उनको भगवत भाव आता अंदर, तब एक एक भक्त के गले में हाथ डालते हैं और या अद्वैत के पैर पकड़कर, अद्वैताचार्य जी के पैर पकड़ लेते हैं, पकड़कर कातर भाव से निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? मेरा उद्धार कैसे होगा। महाप्रभु जब भगवत भाव आता है, दीन भाव में रहते हैं ना, फिर दीन भाव में रहते हैं, उस समय जब भगवत भाव आता है तो अद्वैताचार्य जी के पैर पकड़ लेते हैं और एक एक भक्त के गले में हाथ डालते हैं और मेरा उद्धार कैसे होगा, श्री कृष्ण में मेरी मति कैसे होगी, तुम लोग बताओ। अद्वैताचार्य जी से कहते हैं, एक एक भक्त से कहते हैं, गले में हाथ डाल डाल के। और जब ये आवेश नहीं होता है, भगवत आवेश, तब सबको प्रणाम करते हैं, गंगा जी भी जाते हैं, तुलसी जी की प्रदक्षिणा करते हैं। तब निमाई घुटने टेक कर
भक्त से दास से भक्त की प्रार्थना करते हैं। तब निमाई घुटने टेक कर भक्त से, कोई भक्त सामने है, वैष्णव सामने है, उससे घुटने टेक लेते हैं और उससे भक्ति की प्रार्थना करते हैं। मुझे भक्ति कैसे प्राप्त होगी? वही निमाई भगवत भाव में श्री मूर्तियों को एक ओर सरकाकर स्वयं विष्णुखट्टा पर बैठ जाते हैं। वही निमाई जब भगवत भाव होता है तब जितनी मूर्तियां उनको किनारे कर देते हैं और विष्णुखट्टा पे खुद बैठ जाते हैं। वही निमाई जो भगवत भक्तों से के चरण पड़ते हैं और भक्तजन उनके पाद पद्मों में चंदन तुलसी रखकर भगवान मानकर पूजा करते हैं। जिस समय आवेश आता है, भगवत आवेश आता है, इस पर वे आपत्ति नहीं करते, उल्टा संतोष व्यक्त करते हैं और श्री कृष्ण के रूप में अपना परिचय देकर अद्वैत के नंगे सिर पर श्री चरण रख देते हैं। उस समय कहते हैं मैं कृष्ण हूं, कृष्ण का परिचय देते हैं और नंगा सर, अद्वैत का जो खुला सर है, उस पर अपने श्री चरण रख देते हैं। प्रश्न संभव है क्या? भक्तों ने निमाई को जब भगवान के रूप में जान लिया तो उन्हें पुनः मनुष्य मानकर उस तरह उनके साथ व्यवहार कैसे करते थे? जब भगवान मान लिया, अब उनको तो आवेश आता जाता है, लेकिन भक्तों ने तो देखा ना दोनों स्थिति। तो ये प्रश्न आ सकता है कि जब भगवान मानते थे तो फिर उनके साथ साधारण व्यवहार कैसे करते थे? इस प्रकाश की वास्तविक अवस्था विस्तार से बताता हूं। जब निमाई भगवान के रूप में प्रकाशित होते तो भक्तगण उस बात को अच्छी तरह समझ जाते। तब निमाई की देह ज्योतिर्मय हो जाती। यह ज्योति कभी तेज होती, कभी अति मृद रूप में दिखाई देती, यहां तक कि एकाएक देखने में भी ना आती। एकाएक अगर कोई देखता तो समझ में नहीं आता था। तब उनका आकार, प्रकार और मुंह का भाव ऐसा भक्ति उद्दीपक होता। भक्ति उद्दीपक यानी भक्ति को बढ़ाने वाला, जो देखता उसके अंदर भी उद्दीपक, भक्ति उद्दीपक होता कि उन्हें जो भी देखता उसी के मन में यह विश्वास हो जाता कि वे भगवान हैं देखते ही। फिर ऐसा भी होता कि निमाई सामान्य आसन पर गदाधर या नरहरि के अंग का सहारा लिए भक्तों के साथ मिलकर बैठे। फिर ऐसा भी होता कि निमाई सामान्य आसन पर गदाधर या नरहरि के अंग का सहारा लिए भक्तों के साथ मिलकर बैठे। देह की ज्योति अति मृदु है, षडभुज या चतुर्भुज या अन्यान्य वैभव नहीं दिखा रहे। फिर भी बाहर की या भीतर की भंगिमा ऐसी हो गई है कि जो लोग निकट हैं वे अखिल ब्रह्मांड के पति के रूप में उनमें दृढ़ विश्वास करते हैं। थोड़ी देर बाद निमाई ने अपना भगवत भाव छिपा लिया। अब वे भगवान और न रहे, एक परम भक्त के रूप में प्रकाशित हुए और कृष्ण 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 कहकर ऐसे करुण स्वर में रोने लगे कि उन्होंने उसे सुना। वे कहते उस कातर ध्वनि को सुनकर पत्थर तक गल जाते। वे तब श्री कृष्ण विरह में इतने कातर हो जाते कि सद पुत्र शोकार्त भी उतना कातर नहीं हो सकता। तब उन्हें मूर्छा पर मूर्छा आती, बात बात में दांत भिसते, बात बात में सांस अटकती। श्री कृष्ण को पाने के लिए वे जो करते उसे देखकर लगता कि यदि श्री कृष्ण ना मिले तो उसी पल उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। ये किसकी दशा हो जाती थी? महाप्रभु। तब वे भक्तों के कंठ पकड़कर कहते, कृष्ण को लाकर मेरे प्राण बचाओ। भक्तों से कहते कंठ पकड़ करके कि कृष्ण को लाकर मेरे प्राण बचाओ, मेरे प्राण जा रहे हैं, लगता है तुम लोग मेरे प्राणों को बचा नहीं पाए। तब भक्त जन भी यह सोचकर कि प्रभु के प्राण निकल गए बड़े व्यस्त हो उठते। यद्यपि प्रभु का यह भाव वे नित्य देखते, जबकि रोज देखते थे भाव, तथापि नित्य ही सोचते, लगता है आज प्रभु और नहीं बचेंगे। यदि कोई व्यक्ति निमाई की प्रकाश अवस्था में उन्हें भगवान की तरह अतिरिक्त भक्ति करता तो वे इतना क्लेश पाते कि कोई भी उनके प्रति किसी भी प्रकार की असामान्य श्रद्धा दिखाने का साहस न करता। अप्रकाश अवस्था में निमाई ऐसा भाव दिखाते कि उन्होंने प्रकाश अवस्था में जो जो किया था वो मानो उन्हें कुछ भी याद नहीं है। समझ में आ रही बात? अप्रकाश और प्रकाश यानी जब आवेश में वो जो जो करते थे
फिर जब वो आवेश शांत होता था तो ऐसा लगता था कि इन्होंने वो सब कुछ किया ही नहीं। यह स्वप्न की तरह कुछ कुछ याद है, क्योंकि वे प्रकाश अवस्था के हटते ही प्राय व्यग्र होकर भक्तों से पूछते, भाई तुम लोग मेरे चिर सुहृद हो, अचेत होकर मैंने कोई प्रलाप तो नहीं किया? तुम लोग बहुत समय के मेरे सुहृद हो, बताओ मैंने अचेत होकर कोई प्रलाप तो नहीं किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा? यदि अचेतन अवस्था में मैंने तुम सबके प्रति कोई अपराध किया हो तो तुम लोग कृपा कर मुझे क्षमा करना। कहते थे मुझे क्षमा कर देना, मेरी यह देह तुम लोगों की है, मेरी यह देह तुम लोगों की है, तुम सब एक हो, ये एक ही देह है, ऐसा कहते थे। और यदि मैं श्री कृष्ण चरणों में कोई अपराध करने लगूं तो तुम सब मुझे सतर्क कर देना। कोई अपराध हो हमसे तो तुम लोग सतर्क कर देना, देखना मेरी किसी प्रकार की कुमति ना हो, कारण मैं अपने वश में नहीं। इससे पता चलता कि उन्हें कुछ कुछ याद रहता, कुमति ना हो इसका अर्थ यही है कि मैं कृष्ण हूं ऐसा अभिमान मुझ में कभी ना आए, ये कुमति। भक्तजन सारी बात छिपा कर कहते कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई चंचलता, जबकि खूब उद्दंडता कर जाते थे, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, हैं? लेकिन भक्त क्या कहते, आपने कुछ नहीं किया। वे लोग निमाई की उस समय की वो आरती देखकर सोचते कि यदि उन्होंने निमाई को सारी बात खोलकर बता दी, अर्थात यदि उन्हें पता चल गया कि उन्होंने विष्णु खट्टा पर बैठकर भगवान की पूजा भगवान की पूजा ग्रहण की है, तो अनर्थ हो जाएगा। बता देंगे कि आप उन पर बैठ गए, उनको किनारे कर दिया और आपकी पूजा हम लोगों ने की, अनर्थ हो जाएगा। संभव है निमाई गंगा में कूदकर प्राण त्याग कर दें। यही सब सोचकर वे लोग निमाई की अप्रकाश अवस्था में उनके प्रति यथेष्ट भक्ति तो दिखाते, किंतु भगवान के रूप में भक्ति नहीं करते थे। यथाष्ट यानी एक अभी जिस प्रकार एक गुरु की जाती है वैसे तो भक्ति दिखाते थे, लेकिन भगवान की तरह जैसे अभी आवेश में पूजन कर रहे थे, भक्ति वो दर्शन कर रहे थे, उस तरह उनको सामने उनके वो प्रकट नहीं करना चाहते थे। कोई कोई उन्हें प्रकाश अवस्था में भगवान मानते, फिर अप्रकाश अवस्था में वो बात भूलकर उन्हें केवल भक्त ही समझते थे। कोई कोई यहां श्री कृष्ण लीला की एक कथा याद आई। नंद जी की गोद में श्री कृष्ण सो रहे हैं, नंद जी को नींद नहीं आ रही, वे अपने पुत्र के अब तक के सारे अलौकिक कार्यों की बात सोच रहे हैं। सोचते सोचते वे अच्छी तरह समझ गए कि उनका शिष्य पुत्र उनका पुत्र नहीं, स्वयं भगवान है, अपने भगवान कृष्ण की। नंद जी सोचते वे अच्छी तरह समझ गए कि उनका शिष्य पुत्र नहीं, उनका पुत्र नहीं, स्वयं भगवान है। मन में इस भाव के आते उन्हें डर लगा। वे उठकर इस बात की तैयारी करने लगे कि श्री कृष्ण का स्तव करें, यानी उनका पूजन करें। अंतर्यामी कृष्ण सब जान गए। उन्होंने नंद जी को भुलावा देने के लिए एक छल किया। ठीक उसी समय एक बिल्ली बोल रही थी। श्री कृष्ण ने उस आवाज को लक्ष्य कर मानो डर कर, बाबा वो कौन बोल रहा है? वो जान गए कि इनके मन में इस समय मेरे प्रति कृष्ण की मेरी जो सारी लीलाएं हैं, वो वर्धन 7 वर्ष में कैसे उठा लिया, कैसे ही करता है, क्या कर, तो वो कृष्ण मतलब भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो करते करते सोच गए कि ये तो भगवान है, तो चलो उनकी स्तुति करें चल करके। अपने ऐश्वर्य भाव को छुपा दिया, ऐश्वर्य भाव को भगवान ने छुपा दिया। तुरंत बिल्ली की एक आवाज आई तो उनके चित्त को इधर उधर करने के लिए, बाबा वो कौन बोल रहा है, मुझे डर लगता है, यानी अपने बालक भाव को दिखा रहे हैं। कहकर नंद जी को कसकर पकड़ लिया। बस नंद जी सब भूल गए, और ये तो छोटा सा बालक डरा रही, मेरा कन्हैया ये कन्हुआ है। कृष्ण को गोद में लेकर बोले, डर कैसा बेटे, मैं हूं ना। इसी प्रकार भक्तजन निमाई की प्रकाशावस्था में उन्हें भगवान के रूप में पूजते, फिर उनकी अप्रकाशा अवस्था में पहले की बात भूल जाते। ये समझ में आ रहा है सबको? प्रकाशावस्था और फिर अप्रकाशावस्था। कोई थोड़ा भूलता, कोई अधिक भूलता, कोई बिल्कुल भूल जाता। कल जो हमने बताया था वो बच्ची आई थी कल, फिर अच्छा
अरे वाह। और कई जैसे ही उसने इंटर किया, यही जो भूलने वाली बात है भैया, हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा। कल जब आई है तो अपनी वही बहन की बेटी को लेके आई, और लेकिन कहा उसने यही माँ, अच्छा। और आके हमारे गले लगी। तो जो प्रिंस का बच्चियां हैं वो जब चली गई वो, तो कहती है दीदी हमने आंटी हमने सोचा कि अरे ये फिर आई, हमने घड़ी देखी, हमने कहा अच्छा अभी 6:30 बजा है। कह लगी हम अच्छा अभी 8:30, इनका रोना धोना अभी बहुत देर प्रलाप चलेगा, अच्छा। और 1-2 घंटे हैं अभी अच्छा। बाकी है टाइम। लेकिन तब आई, उसने हमारे माँ कह के हमारे गले लगी, बिल्कुल साधारण भैया आकर बैठी। हाँ, उसने कहा दीदी इनका इसकी कटिंग करानी है। हम भी उसको देखते रहे, और उसके बाद में वो आराम से उसकी कटिंग कराई। फिर हमसे बोली कि आप कहाँ रहती हैं? तो हम नहीं बोली कि हम वो सन्नो को जानती हैं आप? हमने कहा जानते हैं, वो बहुत समय से आती है हमारे पास। हमने कहा बेटा उन्हीं के मकान में हम रहते हैं माँ। हमने कहा अच्छा। तो जैसे कह रहे ना महापुरुष चाहते थोड़ा थोड़ा याद रहता था, अब जैसे थोड़ा हमें भी याद है, थोड़ा अब आवेश ना हमको हो रहा है ना उसको हो रहा है। तो कह रहे कि वहीं पर हम रहते हैं। हमने उनसे आपके बारे में पूछा सन्नो को, हमने कहा ध्यान तो आ रहा, तो उसने फोटो दिखाई, हमने हाँ हाँ ये। कह रहे कि वो हमसे कह रही थी अरे वो तो भगवान की बहुत भक्त है। हमने कहा नहीं बेटा भक्त नहीं कुछ भी। तो कह लगी हाँ माँ नहीं ठीक है। फिर कह लगी आप कहाँ रहती हैं? हमने कहा कि बेटा हम बर्रा बाईपास के आगे कर रहे हैं रहते। तो माँ आप अकेले जाती हैं? हमने कहा तो क्या हो गया? कह लगी कि कोई आता नहीं आपको लेने? हमने मतलब उसको अट्रैक्शन तो था अंदर से, लेकिन जैसे उस दिन हाँ, तो कह लगी माँ अकेले मत जाया करिए। हमने कहा तो है ना कुछ? कहती हाँ वो तो है। हमने वो तो है नहीं कहा वो है। हमने वैसे आज तो अब तो हमारे साथ 2 साल से ये बच्ची है और वहीं की है, लेकिन कोई बात नहीं होती है, वो है ना। तो कह लगी हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अकेले मत जाया करिए। हमने कहा बहुत साधारण बोल रही थी, और हम ही ने नहीं, जब वो चली गई लेकिन राधे राधे माँ फिर गले लग करके हमारे बहुत प्रेम से वैसे ही हमारा मत्था चूमा। और जब चली गई तो हमने कहा ये बताओ, तो ये लोग खुद ही अपने मन से कह लेंगे आंटी आज ये वैसी लगी नहीं रही है। देखिए ये तो कोई सत्संग नहीं करती, इन लोग को इसके बारे में कुछ नहीं ज्ञान है, लेकिन कह लेंगे आंटी उस दिन इसका चेहरा अजीब सा लग रहा था बहुत, और उस दिन काजल भी लगा था, कल काजल भी नहीं था। हमने कहा बेटा हम ही को लग रहा था कि तुम लोग। कहती नहीं आंटी इसका चेहरा कल उस दिन चेहरा भी बड़ा मतलब जैसे कह रहे ना प्रकाश आता जाता है था, वो आवेश था उस दिन। अजीब सी हर वो हुई थी हालत। वो तो कह रही थी हम जाएंगे ही नहीं। कल क्यों नहीं किया? कल नॉर्मल एकदम रही और शांति से चली गई। आवेशावस्था थी इसको कहता। हमने इन लोगों को थोड़ा सा बताया, हमने कहा बेटा ये आवेशावस्था होती है। कह लगी दीदी ऐसा हो जाता। हमने कहा अब तुम लोग को बहुत सारी फिर समझाना पड़ेगा। तो कल हमने प्रत्यक्ष इस बात को देखा, यही जो चर्चा चली, इसलिए बीच में रोक करके हमने कह रहे इसी प्रकार भक्तों से कोई कोई निमाई के अप्रकाश के समय में हाँ कह रहे उनका पालन किया था। वे निमाई का ऐश्वर्य देखकर छड़े कहाँ थे। हाँ डर कैसा बेटे मैं हूं ना। इसी प्रकार भक्तजन निमाई की प्रकाशावस्था में उन्हें भगवान के रूप में पूछते, फिर उनकी अप्रकाशावस्था में पहले की बात भूल जाते थे। पहले की बात कुछ लोग भूल जाते थे, कोई थोड़ा भूलता था, कोई अधिक भूल जाता था, कोई बिल्कुल ही भूल जाता था। जैसे शची माँ ने निमाई को गर्भ में धारण किया था, उनका पालन किया था, वे निमाई का ऐश्वर्य देखकर क्षणिक भूल जाती, निमाई के प्रति पुनः वात्सल्य भाव जागता। जो थोड़ा भूलते वे मन ही मन तर्क करते कि निमाई क्या सचमुच ही भगवान है या कि स्वप्न देखा। जो अधिक भूलते वे मन में निश्चित करते कि निमाई की अद्भुत शक्ति है, वे मानो स्वयं भगवान है। श्री अद्वैत के मन का भाव बहुत समय तक ऐसा ही था, एकदम क्षणिक आता था भगवान की तरह ये तो सब कुछ कैसे सब हो रहा है, फिर भूल जाते थे। कुछ ऐसे हो जाता, कुछ अद्वैताचार्य जी का कह रहे काफी समय तक ऐसा चलता रहा। वे जब निमाई के आगे आते तब भगवान मानकर पूजा करते, फिर उनसे दूर जाकर मन में नाना प्रकार का तर्क कर निश्चय करते कि यह कल का निमाई जगन्नाथ का बेटा भगवान कैसे होगा। कल का निमाई है, जगन्नाथ का बेटा भगवान कैसे होगा। मुकुंद भी ऐसे ही थे।
निमाई आम्र महोत्सव मनाते, आम की एक गुठली सामने रखकर जोर से ताली बजाते। देखते देखते उस गुठली से एक वृक्ष बन जाता था और उस वृक्ष पर प्राय 200 अच्छे आम लग जाते। भक्त जन वे आम भगवान को निवेदन कर खा लेते। इस प्रकार नित्य महोत्सव होता। एक दिन श्री निमाई भगवत भाव में मुस्कुराकर मुकुंद से बोले, श्री निमाई भगवत भाव में मुस्कुराकर मुकुंद से बोले, मुकुंद तुम क्या इस आम्र महोत्सव को इंद्रजाल कहते हो? मुकुंद लज्जित होकर मिनमिनाने से लगे। इसी प्रकार भक्तों में से कोई कोई निमाई के अप्रकाश के समय उन्हें अमृत शक्ति संपन्न मात्र मानता, किंतु प्रकाश के समय किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि ऐसा सोचे। यहाँ तक कि तब तो अनायास गंगा जल लेकर उनके चरण धोने में किसी को शंका ही नहीं होती। वे लोग श्री निमाई के पैरों में गंगा जल तुलसी अर्पित कर पूजा करते। यही इस बात का पक्का सबूत है कि तब निमाई की भगवत्ता में उन्हें तिल भर भी संदेह नहीं होता। अब एक और बात हो रही है, निमाई क्या असरल हैं? ऐसे ना हो तो वे रोदन क्यों करते? एक बार कहते मैं वही हूं, फिर अगले ही क्षण भक्तों के आगे दीन भाव से कृष्ण नहीं मिले कहकर रोते क्यों हैं? एक भाव में कहते मेरी पूजा करो और फिर कहते कृष्ण नहीं मिले। निमाई असरल होते तो ऐसी वंचना सदा न चलती। जब निमाई ये कहते मैं वही हूं, तब भक्त जन समझते कि निमाई सरल भाव से ही कह रहे हैं। मैं वही हूं, तब समझते कि सरल भाव से कह रहे हैं। फिर जब ये कहते मुझे कृष्ण देकर प्राण बचाओ, तब भक्तजन उनका मुंह देखकर समझ जाते कि निमाई सरल भाव से ही यह आरती व्यक्त कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्री निमाई जब भगवत भाव छिपाते तब ऐश्वर्य भाव भी चला जाता था। जब भगवत भाव छिपाते थे तो एक ही भाव रहेगा, तब ऐश्वर्य भाव भी चला जाता और निमाई भगवत भाव से दीनहीन कंगाल की तरह श्री कृष्ण विरह में रोने लगते। एक दिन सुबह स्नान आदि के बाद निमाई श्रीवास के घर बैठे हैं। एक एक कर भक्त आने लगे, सभी बैठे हैं। तभी देखने में आया कि श्री निमाई का भगवत भाव प्रकट हो रहा है। तब सभी डरते हुए प्रभु के मुंह की ओर देखते रह गए। थोड़ी देर बाद प्रभु ने कीर्तन करने की आज्ञा की। सब कीर्तन करने लगे, पर उस एक दिन अद्भुत घटना घटी, जैसा कि श्री चैतन्य भागवत में है। इसका तात्पर्य है कि अन्यान्य दिन निमाई पहले अचेत होते और उसी अवस्था में विष्णु खट्टा पर बैठते थे। पहले अचेत हो जाते थे और फिर विष्णु खट्टा पर बैठते थे, किंतु उस दिन वे बैठे बैठे कथा वार्ता कर रहे थे। धीरे धीरे उठकर सचेत अवस्था में खट्टा पे जा बैठे। उस दिन 7 पहर तक भगवान का प्रकाश ऐश्वर्य भाव रहा। अन्यान्य दिन कुछ देर प्रकाश रहता, छिप जाता, किंतु उस दिन प्रभु का प्रकाश आरंभ हुआ सुबह 1 पहर के समय और अप्रकाश हुआ अगले दिन सूर्योदय के पूर्व। इसे 7 प्रहरिया भाव या महाप्रकाश कहते हैं। अब प्रभु के बहुत से भक्त हो गए हैं और वे सारे कार्य छोड़कर दिवानिशी रात दिन उनके पास रहते हैं। खट्टा पर बैठकर प्रभु ने अपने अभिषेक के लिए भक्तों को आज्ञा की। सब गंगा से जल लाने के लिए दौड़े। 100 घटों से श्रीवास का आंगन भर गया। 100 घड़ों से सारे भक्त भागे। स्त्री पुरुष दास दासी गंगा जल ला रहे हैं। प्रभु स्नान मंडप में उत्तम चौकी पर बैठे हैं। गदाधर मुरारी और गर्वीली नारियां उनके सुगंधी तेल लगा रही हैं। पीछे भगवान के मस्तक पर धूप आए, यह सोचकर नित्यानंद छत्र लिए खड़े हैं। श्रीवास की दासी दुखी जल्दी जल्दी जल लेकर आ रही है और आंसुओं से भीगी जा रही है। प्रभु ने कृपा कर उसे लक्ष्य कर भक्तों से कहा, अब मैंने उसका नाम दुखी की जगह सुखी रखा है। सभी आनंदित होकर दुखी के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। सुखी लजाकर फपक कर रोती फिर जल लाने चली गई। बाद में वाद्य कोलाहल, अभिषेक के गीतों और महिलाओं की उलुध्वनि के बीच सब लोग निमाई के सिर पर जल डालने लगे। वासु घोष वहां उपस्थित थे, उनका वर्णन सुनिए। इस समय प्रधान लोगों में श्री गौरांग के जो बहुत से भक्त हो गए हैं, उनमें से कुछ एक के नाम लिख रहा हूं। 2 प्रभु निताई और अद्वैत, गदाधर, श्रीवास, मुरारी, मुकुंद,
नरहरि, गंगादास, प्रभु के मौसा चंद्रशेखर, प्रभु के चिरदिन के संगी पुरुषोत्तम आचार्य, स्वरूप दामोदर, पुरुषोत्तम, वक्रेश्वर दामोदर, जगदानंद, गोविंद, माधव, वासुघोष, सारंग इत्यादि। हरिदास भी अब प्रभु की शरण में आ गए हैं। यहाँ उनकी कुछ कहानी बताता हूँ। हरिदास का घर आज के वनग्राम महकमा के अधीन बूढ़न ग्राम में था। ये ब्राह्मण के पुत्र थे। पितृमात्रहीन होने के कारण मुसलमान द्वारा प्रतिपालित थे, इसलिए हरिदास मुसलमान, किंतु हरिदास धीरे धीरे परम साधु हो गए। उनका भजन था प्राय रात दिन उच्च स्वर से केवल हरि नाम जपना, उनका यही भजन था। हरि नाम में उनकी भक्ति की बात क्या बताऊं। उनका ध्रुव विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार हरि नाम ले उसी से तर जाएगा। नाम जप करना तो दूर की बात, उनका विश्वास था कि नाम सुनने से भी जीव का उद्धार हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान। उनका इतना विश्वास था, नाम सुनने से उद्धार हो जाएगा। केवल मनुष्य का नहीं, जीव मात्र का। इसीलिए वे उच्च स्वर से नाम जपते। जीव मात्र का, केवल मनुष्य का नहीं, प्राणी मात्र का, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई जलचर, थलचर, नभचर, किसी का भी। इसीलिए वो उच्च स्वर से जपते थे, तभी नामाचार्य कहलाए। नामाचार कहलाए। उनका विश्वास था कि नाम सुनने से भी जीव का उद्धार हो जाए, केवल मनुष्य का ही नहीं, जीव मात्र का। इसीलिए वे उच्च स्वर से नाम जपते। वे बेनापोल के जंगल में वनग्राम के निकट, आज जहां रेलवे स्टेशन है, कुटिया बनाकर इस प्रकार नाम लेते। उनका कठोर भजन देखकर वहां के दुष्ट जमींदार की इच्छा हुई कि उनकी परीक्षा ली जाए। उसने एक वैश्या को उनके पास भेजा। वैश्या आई, हरिदास को देखते ही उसका मन निर्मल हो गया। उसने हरिदास के चरणों में शरण ली। हरिदास रहने के लिए उसे अपनी कुटिया देकर और हरिनाम करने का उपदेश देकर उस दुष्ट जमींदार का अधिकार क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र चले गए। इधर मुसलमान काजी मुलुकपति के कानों में यह बात पहुंची कि हरिदास मुसलमान धर्म त्याग कर हिंदू हो गए। यह सुनकर काजी हरिदास ठाकुर को पकड़ कर ले गया। हरिदास से मुलुकपति का मन द्रवित कर दिया, पर उसके मंत्री गोराई काजी का मन वज्र समान कठोर ही रहा। इस गोराई काजी ने मुलुकपति से कहा, यदि हरिदास को दंड नहीं देंगे तो मुसलमानों का बड़ा अपमान होगा। मुलुकपति ने अंत में बाध्य होकर हरिदास को दंडित करने की बात मान ली। दंडा आज्ञा हुई प्राणवध। दंड आज्ञा क्या हुई? प्राणवध, यानी इनको जान से मार दिया जाए। किंतु जिस प्रकार से प्राणवध नहीं, उन्हें 22 बाजारों में ले जाया जाएगा। प्रत्येक बाजार में बेंत मारे जाएंगे। इस प्रकार वेत्राघात से उनके प्राण लिए जाएंगे। बेंत के से मार के, वेत्राघात, आघात लगा करके। यह दंड इतना कठोर था कि 2-3 बाजारों में बेंत खाते खाते ही अपराधी के प्राण निकल जाए। तब गोराई काजी ने हरिदास से कहा, तुम यदि अब भी कलमा पढ़ो और हरिनाम छोड़ दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। 22 बाजारों में नहीं मारूंगा। अभी भी काजी ने कहा, अभी भी कलमा पढ़ लो, नहीं तो तुम्हें मार नहीं पड़ेगी। फिर सम्मान के साथ राज सरकार में रख लूंगा। हरिदास ने दर्प के साथ कहा, दर्प यानी घमंड के साथ कहा, जैसा कि चैतन्य भागवत में खंड खंड होए जद जाए देह प्राण और तब आमी वदने ना छाड़िबो हरि नाम। हरिदास को वेत्रघात करते ले गए। हरिदास हरिनाम करने लगे, उनके अंग पर बेत पड़ने लगे। किंतु पाठकगण मन में दुखी मत होइए। हरिदास की पीठ पर बेत तो पड़ते रहे, पर उन्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा था। वे भगवान के बड़े प्रिय थे। भगवान ने इस अवतार में अपने एक एक भक्त के माध्यम से एक एक भजनांग का महात्म्य दिखाया है। यही हम कहते, देखिए यही पाठ वो कह रहे हैं, लेखक भी यही कह रहे हैं कि जितने भी ये भक्त हैं उनके माध्यम से भगवान ने भजन का एक अंग दिखाया है कि कितनी भी कठिनाई आए, देख रहे हैं उनके वेद पढ़ रहे हैं, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूला, भगवत प्राप्ति। हम लोग जरा सा कष्ट आता है तो भगवान की भक्ति बाधा पड़ रही है कहते हैं। क्या भगवान की भक्ति में कोई बाधा पड़ सकती है? अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? प्राण घातक, जहां हमारे प्राण भी जा रहे हैं। उसी हर नाम के लिए वे वेद खा रहे हैं। उनके आनंद की नाम महात्मा हरदास के माध्यम से दिखाया गया है। नाम का महात्मा, उसी हर नाम के लिए वे वेद खा रहे हैं। हम कह रहे थे उस दिन
कि कोई भी, ये जितने भी भक्त हैं ये सब उन्हीं का ही अंग है, ये वही हैं। कोई भी उसी हर नाम के लिए वे वेद खा रहे हैं, उनके आनंद की सीमा नहीं। यही कारण है कि वे वेत्राघात से उनके अंग में व्यथा नहीं हो रही है। स्त्री पुत्र की रक्षा करने में अंग में आघात होता है तो उससे व्यथा नहीं होती। हरदास के लिए हर नाम स्त्री पुत्र से भी अधिक प्रिय है। विशेषतः हरदास की जो अवस्था है, उस अवस्था में उन्हें वेदना होगी तो वे श्री हरि को भजेंगे। बहुत लोगों ने भगवान का नाम लेकर प्राण दिए हैं, यह सही है, किंतु असल में वो भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए प्राण नहीं दिए जाते। कारण प्राण देने लगते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। देखने में आता है जिन्होंने भगवान के नाम पर प्राण दिए हैं वो भगवान के लिए नहीं, दंभ या अहंकार के कारण दिए हैं। हरदास सोच रहे हैं ये लोग कैसे महापापी हैं, मैंने तो इनके प्रति कोई अपराध नहीं किया, फिर ये मुझ पर इतनी निर्दयता से प्रहार क्यों कर रहे हैं। इनकी क्या गति होगी, तब इनकी क्या गति होगी, ये सोचकर हरदास इतने अभिभूत हो उठते हैं कि और चुप नहीं रह सकते। वे उन वेत्रघातधारी हत्यारों, बेतधारी यानी बेत लिए हुए उन हत्यारों की मंगल कामना कर उच्च स्वर से श्री हरि से इस प्रकार निवेदन करने लगते, प्रभु ये लोग मुझे मारकर कुकर्म कर रहे हैं, इस कुकर्म से इनकी चरम दुर्गति होगी। प्रभु इनकी दुर्गति का मैं ही कारण बना, प्रभु तुम्हारा भजन करने का क्या यही फल है। तुम कृपा कर अपने इन निर्बोध जीवों का परित्राण करो। इनके जो अपराध कर रहे हैं उसके अपराध का कारण मैं बनाऊं, ना मैं नाम लेता ना इनसे अपराध होता। इसलिए क्या नाम लेने का यही फल है, इसलिए इनको आप क्षमा करो। ऐसी अद्भुत प्रार्थना सुनकर जो वहां उपस्थित थे और जो उन पर प्रहार कर रहे थे सभी स्तंभित हो गए। कोई ऐसा कर सकता है? हम लोग जरा सा, हम लोग को कोई कुछ कह देता है तो हम कितने क्रोधित हो जाते हैं। जरा सी, ये तो प्राण घातक बात है, यहाँ हमसे कोई जोर से बोल देता है या कोई कुछ कह देता है तो उसको हम सब सही बात को भी गलत समझ लेते हैं। होता है ना हम सब के साथ। फिर वो कहे भैया हमने तुमसे ऐसा नहीं किया कहा है, तो भी हमारे मन में बहुत समय तक रहता, अरे हमसे ऐसे बोलता, अरे हमसे ऐसे कहता है, अरे इसने हमसे ऐसे कह दिया। ये शिक्षा लेनी चाहिए। यानी उस भाव की छाया बनी रहती है। हाँ, और इनमें वो छाया भी नहीं है बेटा। स्तंभित तो अरे हम लोग इतना नहीं कर सकते तो इसका अभ्यास तो कर सकते हो, अभ्यास तो कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि प्रभु क्षमता दो, हमें सहन करने की क्षमता दीजिए हमें। जब आवे ऐसा किसी के प्रति तो उसको अंदर ही अंदर सोचो, नहीं ये हम गलत कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। प्रभु कृपा करो। भगवान ने हरदास पर कृपात्र होकर उन्हें ध्यानानंद दिया। कृपार्थ समझ करके कि कृपा के पात्र हैं, कृपार्थ होकर उन्हें ध्यानानंद दिया, ध्यान का आनंद दिया। और हरदास उसी आनंद में अचेत हो गए, वो आनंद में अचेत थे। मुसलमान लोग उन्हें मृत मानकर गंगा में फेंक आए। हरदास चेतना पाकर किनारे आ गए। वो तो जीवित थे, तो आनंद में थे, भगवान ने उन्हें प्रदान किया। लेकिन मुस्लिम ने सोचा ये मर गया, अचेतन हो गया। लेकिन वो जब चेतना आई उनकी तो किनारे आए। इसके बाद वे श्री अद्वैत का संग पाकर उनके चरणों में पड़े रहे। अद्वैताचार्य जी का संग मिल गया था उन्हें। क्रमशः निमाई के विषय में सुनकर उनके दर्शन करने नवद्वीप आए। फिर वो नवद्वीप आए। हरदास भुवन विख्यात भक्त हैं, सभी ने उनका नाम सुना है। उनके आने पर भक्तजन उन्हें निमाई के पास ले गए। निमाई ने उन्हें बड़े आदर के साथ बैठने को आसन दिया। हरे कृष्ण। यद्यपि तब हरदास ने निमाई को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं किया, यद्यपि तब हरदास ने निमाई को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं किया, निमाई को, फिर भी वे किसी प्रकार भी आसन पर नहीं बैठे, उल्टे उस आसन को सिर पर रख लिया। बाद में निमाई ने उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया और अपने हाथ से उनके अंग पर चंदन लगाया, फूल माला पहनाई। निमाई ने हरदास का सेवा सत्कार किया, किंतु हरदास ने भी उसी समय निमाई के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। अब जैसे उनका स्पर्श हुआ,
प्रेम मिला तब समर्पण हुआ। इस प्रकार जहां जितने भक्त थे वे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उन सब ने आकर इस 23 वर्ष के ब्राह्मण कुमार को अपने मन प्राण देह अर्पित कर दिए। इन हरदास का चरित्र स्मरण करने से भुवन पवित्र होता है। जय हो। हमारे पास हरदास जी का पूरा चरित्र लिखा हुआ है, हाँ। अलग से हरदास जी का। ये जैसे वैष्णव था ना, जैसे वो बता रहे थे भैया, उसी तरह से पूरा हरदास जी का शुरू से लेकर अंत तक चरित्र हम सुना चुके हैं लोगों को। पुस्तक आप चाहें तो उनका हरदास जी का चरित्र पढ़ सकते हैं। वहीं जगन्नाथपुरी से लाए थे, हरदास जी की समाधि से लाए थे। अच्छा, वो गोद लिए वाली फोटो हरदास जी की ही? हाँ, ये हरदासी जी हैं। जय हो चैतन्य महाप्रभु। हाँ, ये वहीं से लाए थे। जय हो बहुत सही। वे श्री अद्वैत के दर्शन कर उनके चरणों में गिर गए थे। फिर श्री अद्वैत ने उन्हें लेकर नवीन ब्राह्मण कुमार की शरण ग्रहण की। जैसे क्षुद्र नदी बड़ी नदी में प्रवेश करती है और बड़ी नदी ऐसी अनेक छोटी नदियों के साथ सागर में प्रवेश करती है, वैसे ही उस समय के वैष्णव के राजा श्री अद्वैत ने श्री हरदास आदि भक्तों को लेकर उस ब्राह्मण बालक शचीनंदन के चरणों में आश्रय लिया। उस महाप्रकाश के दिन अद्वैत और हरदास वहां उपस्थित थे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज यही विराम देते हैं, ये प्रसंग बड़ा है। आज वहां पर बता रहे हैं, जब सारे भक्त गए हैं, अब एक एक भक्त के बारे में बताएंगे, फिर बाद में विद्याधर के बारे में बताएंगे। तो अभी ये प्रसंग चल रहा है। आज सभी लोग इस प्रसंग को सुने, अभी 2 दिन चलेगा जहां तक है।